जय महेश। कुंभानगर माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ की कहानी को हम सभी ने अभिनय द्वारा दिखाने का प्रयास किया है, तो प्रस्तुत है कहानी। एक सेठ और सेठानी थे। सेठ और सेठानी के 7 बेटे थे। 7 बेटों के साथ साथ उनके 7 बहुएं भी थी। बहुएं और बेटों का एक भरा पूरा परिवार था। वह सभी अपने परिवार में बहुत खुश थे। उनके एक लाडली बेटी भी थी और वो बेटी भाइयों की बहुत ही ज़्यादा लाडली थी। करवा चौथ का दिन था। बहन भी पीहर आई हुई थी। सभी भाभियों और ननद ने करवा चौथ का उपवास रखा था। सभी ने बहुत ही मन से उपवास करा था और पूजा की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन शाम होते होते जब भाई घर आए तो उन्होंने देखा कि हमारी जो बहन है वह बहुत ही उदास बैठी है। तो सभी भाइयों ने पूछा कि क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का उपवास है। चांद दिखेगा जब ही मैं खाना खाऊंगी। चांद दिखने के बाद ही खाना खाना था। ऐसा सुनकर भाई परेशान हो गए कि ऐसे तो हमारी बहन मर ही जाएगी। उन्होंने एक तरकीब सुझाई। तरकीब यह थी कि 2 भाई छत पर जाकर उन्होंने पेड़ की आड़ में टॉर्च चलाकर छलनी में से चांद दिखाया, बहन को चांद दिखाया और कहा कि लो बहन, चांद आ गया है, अब तुम खाना खा लो। जैसे ही भाई उसे बड़े प्यार से खाना खिलाने लगा, भाभियों ने बहुत ही मना किया, लेकिन उसके बावजूद खाना खिलाया तो पहले ही कोर में बाल आ गया और जैसे ही भाई ने दूसरा कोर खिलाया उस कोर में कंकर आ गया और तीसरा कोर खिलाते ही ससुराल से समाचार आ गया कि जवाई साहब बहुत बीमार हैं। सेठानी जी ने पूछा कि क्या हुआ? तब सेठ जी ने सारी बात बताई और चिंतित हो गए। बेटी को मूंग व चांदी का टुकड़ा दिया और चौथ माता का नाम लेकर रवाना किया। बेटी वहां से रवाना हो गई और ससुराल पहुंची। वहां जाकर देखती है कि उसके पति की तो मृत्यु हो चुकी है। उसको चौथ माता पर पूरा विश्वास था। वह अपने पति के पास ही बैठ गई और रात दिन उसकी सेवा करने लगी। ऐसा करते करते साल भर बीतता गया और बीच में 3 चौथ निकल गई। चौथ माता को प्रार्थना करने के बाद भी चौथ माता ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। ऐसा करते करते चौथी चौथ आई और वह चौथ करवा चौथ थी। करवा चौथ के आते ही करवा ने उनके पैर पकड़ लिए। माता के पांव पकड़कर करवा उनसे पूछने लगी कि हे माता, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप मुझे इतना दुख दे रहे हैं? तब माता बोली, हे करवा, तुमने मेरा अधूरा व्रत किया है। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें नकली चांद दिखाकर भोजन करवा दिया, जिससे तुम्हारा व्रत पूरा नहीं हो पाया है। करवा ने साक्षात माता की पूजा करी, पूरे दिन उपवास रखा। बहुत ही श्रद्धा से उसने उपवास, पूजा और अर्चना की। माँ ने उसे आशीर्वाद भी दिया और इसके बाद करवा ने चांद देखकर पति का चेहरा देखा। पति का चेहरा देखते ही पति उठ बैठा हुआ तो दोनों ने मिलकर माता को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। माता ने भी उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। करवा के सुहाग की रक्षा की, वैसे हम सभी के सुहाग की रक्षा करें और हमें आपका आशीर्वाद देते रहें। बोलो चौथ माता